सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। एबीपी न्यूज पर बिहार से एक बड़ी खबर जो आ रही है, अब उसके हर एक पहलू के विश्लेषण करने का वक्त आ गया है, लेकिन अभी तक सरकार की रूपरेखा क्या होगी ये पता नहीं है। इतना तो आप जान गए होंगे कि बड़ी हलचल, उस पर नॉन स्टॉप कवरेज आप देख रहे हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि नीतीश कुमार को महागठबंधन का नेता चुन लिया गया है। नीतीश कुमार के सरकारी बंगले पर बैठक के दौरान नीतीश को महागठबंधन का नेता चुना गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव राजभवन के लिए रवाना हो गए हैं और इस बीच बीजेपी ने नीतीश कुमार पर अब खुलकर हमला बोलना शुरू कर दिया है। कल तक यही वो वक्त था जब जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा था कि भविष्य का नहीं पता भाई, लेकिन अभी तो हम साथ साथ है। और बीजेपी कह रही थी वेट एंड वॉच की स्थिति में बीजेपी रहेगी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी से यह कहा है कि 2017 को भूल जाइए। आरजेडी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, एक नए अध्याय की शुरुआत हमें करनी होगी, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार का इतिहास और इतिहास से भरी वो किताब नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स की ये कहती है कि जिससे दोस्ती की उससे तोड़ दी, तब तोड़ी जब लगा कि आने वाला वक्त किसी भी तरह से मेरे लिए मुश्किल भरा हो सकता है। प्रकाश कुमार मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। बिहार की हर राजनीति पर उनकी नजर पैनी बनी हुई है। प्रकाश, 2017 को भूल जाइए, लेकिन क्या जनता भूलेगी, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल क्या बातचीत हुई राबड़ी देवी और नीतीश कुमार में, ये हम दर्शकों को बताएंगे। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अब से कुछ देर पहले कहा कि नीतीश कुमार ने जनादेश के साथ मजाक किया है, धोखा किया है, जनता नीतीश कुमार को माफ नहीं करेगी। दूसरी तरफ आरजेडी के खेमे में और जेडीयू के खेमे में खुशी का माहौल है। भले ही सरकार टूट गई, लेकिन बिहार में इस वक्त भी नीतीश कुमार है। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। मैं इस पूरी खबर पर आपका पहले इसलिए रिएक्शन चाहती हूं राजीव जी कि जेडीयू को लेकर और खासकर नीतीश कुमार को लेकर अब बीजेपी हमलावर हो गई है और बाकी तमाम जो आपके पुराने साथी रहे हैं बीजेपी से ही जुड़े हुए, वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ पलटना जानते हैं और कुछ नहीं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है इसको दूसरे नजरिए से अगर देखें तो नीतीश कुमार जी के बारे में जो बातें प्रचारित की गई हैं, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश हुई, उसको बिहार की जनता ने पिछले चुनाव में भी नकारा है। इसके पहले भी ऐसे कई अवसर आए जब उनके बारे में कई तरह के बयान आए, उन बयानों को जनता ने ठुकराया। और आने वाले समय में भी आप देखेंगे लोग ये सवाल पूछेंगे कि आखिर वजह क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किसी भी दल का चलता नहीं है। 2 दशकों से ज्यादा का इतिहास है एनडीए का, और इस दौर में सबसे पुराने 2 सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने वाले दल शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल, और तीसरा दल जनता दल यूनाइटेड। इसके साथ आप एक लंबा कारवां है जिसमें कभी जेएमएम, कभी मायावती जी, कभी नवीन पटनायक, राजीव जी एक ऐसी फहरिस्त है। हाँ। नहीं, मुझे बस 30 सेकंड में लूंगा। मैं इसलिए हम तो ये कहना चाहते हैं क्योंकि कि पलटने में भारतीय जनता पार्टी को जो महारत हासिल है, ठीक है, मैं ये कह रही हूं उसका मुकाबला तो इस देश में कोई दूसरा दल कर ही नहीं सकता। क्योंकि अब क्या सरकार की रूपरेखा होगी, इस पर भी खूब बातचीत चल रही है। तो मैं बीच बीच में आपको रोकूंगी, टोकूंगी। मैं जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं स्पीकर्स, में उनसे भी ये बात पहले से क्लियर कर देना चाहती हूं, क्योंकि लगातार खबरों का दौर आए चला जा रहा है। अब जैसे निधि श्री मेरी सहयोगी राबड़ी देवी के घर के बाहर मौजूद हैं, अंदर से बहुत सी खबरें आ रही है। निधि श्री, सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को कहा कि भूल जाइए 2017 में जो हुआ, अब एक नया अध्याय शुरू करेंगे हम।
जी बिल्कुल, कुछ देर पहले हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार भी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि पुरानी जो बातें थी उसको भूलने की ही बात आज के दिन होगी और चाचा भतीजे का गठबंधन एक बार फिर जो आज नजर आ रहा है, जो खुशी दोनों के चेहरे पर है, वो तो इस बात को बयां कर ही रही है। लेकिन रूबिका, इस वक्त मैं एक अणिमार के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ से ठीक सामने राजभवन का रास्ता है और नजरें सबकी टिकी हुई है यहाँ पर कि तेजस्वी यादव का काफिला यहाँ पहुंचेगा, तेजस्वी यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो आगे की रणनीति होगी, राज्यपाल से मिलने जाएंगे और क्या कुछ होगा उसको लेकर के। तो ये जो आप भीड़ देख रही हैं, ये जो हलचल देख रही हैं, ये आरजेडी और जेडीयू दोनों के समर्थक यहाँ पर है और उसके साथ साथ इस वक्त जो है वो इंतजार किया जा रहा है तेजस्वी यादव का और साथ साथ नीतीश कुमार का। जी नीतीश जी, बने रहिएगा हमारे साथ लगातार और अपडेट देती रहिएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि जितिन राम मांझी की पार्टी ने भी समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। तो अब एक नया गठबंधन, वो चेहरा आपके सामने है और ये लगभग वही चेहरा कुछ साल पहले आपको दिखाई दे रहा था। सरकार उसके बाद टूटी, दोबारा बीजेपी के साथ नीतीश कुमार आए और एक बार फिर से बीजेपी से गठबंधन तोड़ा और दोबारा उसी रास्ते पर जाते नजर आ रहे हैं। मांझी ने महागठबंधन को समर्थन का ऐलान दे दिया है। मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोहेवाल भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, जरा उनका रुख करते हैं। मनोज्ञा, क्या आपकी जानकारी मिल रही है? क्योंकि ये होना था, ये कल से नहीं, राष्ट्रपति चुनाव से पहले से कुछ सुगबुगाहट आने लगी थी, लेकिन अब चेहरा क्या होने वाला है बिहार सरकार का? इतने दिन से उठ रहा है तो चिंगारी और आग कहीं तो लगी होगी, लेकिन अब ये पूरा भस्म करके निकल चुका है एक सरकार को। बीजेपी की तो विदाई तय हो चुकी है, लेकिन अब जब अगुवाई हो रही है तो आप समर्थकों की भीड़ यहाँ पर देखिए। ये पूरा नजारा आपको हम दिखा रहे हैं राजभवन के सामने तेजस्वी यादव के समर्थकों का, और साथ ही साथ जैसा निधि बता रही थी, अभी कुछ ही पल में सारे बाकी नेता यानी कि नीतीश। मनोज्ञा, माफी चाहती हूँ, बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रही है आपकी आवाज, नेटवर्क की वहां प्रॉब्लम होगी, मैं ये बात समझ पा रही हूँ। लेकिन प्रशांत, मेरे सहयोगी, भी राबड़ी देवी के घर के बाहर मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। प्रशांत, अंदर से क्या कुछ खबरें आ रही हैं? अब महत्वपूर्ण हो जाता है ये मामला और ये घर इसलिए क्योंकि ये केंद्र बन गया है। कुछ टाइम पहले तक ये केंद्र भले ही कहीं और रहा करता होगा, लेकिन अब बिहार की सरकार का मरकज है राबड़ी देवी का घर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रूबिका, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त बिहार विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा विधायकों वाली पार्टी है। उसके पास जो जितने पहले विधायक थे उसमें AIMIM के भी विधायक अब उसमें जुड़ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से 79 विधायक अब आरजेडी के पास है। तो सबसे बड़ी पार्टी इस लिहाज से बिहार विधानसभा में आरजेडी हो जाती है। और इसलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि न सिर्फ आरजेडी सरकार में तो आ ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते इस गठबंधन में उसका दबदबा कितना रहेगा आप सोच सकते हैं। हालांकि आप जीतन राम मांझी के बारे में पूछ रही थी रूबिका, पिछली बार जो महागठबंधन बना था उसमें याद रखिए रूबिका, जीतन राम मांझी शामिल नहीं थे। जीतन राम मांझी एनडीए की ओर थे और उसके अलावा भी और कई। तो ये एक बड़ा अम्ब्रेला गठबंधन हम कह सकते हैं, बहुत मजबूत गठबंधन अब धीरे धीरे इसकी शक्ल लेती जा रही है। क्योंकि न सिर्फ नीतीश कुमार, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, एमएल, जो जितने भी लेफ्ट विंग की पार्टियां हैं, उसके अलावा जीतन राम मांझी ने ऐलान किया कि वो नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। उसके बाद अभी मुकेश सहनी क्या करेंगे ये नहीं मालूम, ऐसी अटकलें हैं कि वो भी इसी गठबंधन के साथ आ सकते हैं। तो एक बड़ा अम्ब्रेला गठबंधन बनकर तैयार हो रहा है और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी, जो 2024 की हम लोग बार बार बात कर रहे हैं रूबिका, कि किस तरीके से अगर इतनी पार्टियां एक साथ आ जाती हैं। आप जानती हैं बिहार में किस तरह से चुनाव होते हैं, जातीय समीकरण क्या होते हैं। ऐसे में ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी अगर इतना बड़ा गठबंधन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अपने साथ खड़ा कर लेते हैं। तो एक बहुत बड़ा गठबंधन जिसे अम्ब्रेला नाम दिया जा रहा है प्रशांत की तरफ से। थैंक यू प्रशांत, करेक्ट करने के लिए मुझे, क्योंकि यहाँ पर अब ये देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आगे किस तरीके से 2024 की रूपरेखा ये बिहार की सरकार मिलकर बनाती है। प्रकाश भी मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश, कनेक्शन की हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन उसके बावजूद आपके पास तमाम जगहों से खबरें आ रही होंगी, हर पार्टी की खबर आप तक पहुंच रही होगी। जितने भी विपक्ष में थे अब वो बगैर किसी शर्त के मेरे ख्याल से साथ आने को तैयार हो गए हैं। बिल्कुल, 2024 में मोदी को हराना है, इसके नाम पर सभी विपक्षी पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां हैं, वो एक साथ आ रही है। आप समझिए 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2019 का, विरोधी पार्टियों में टूट थी। कभी कांग्रेस साथ नहीं, तो कभी लेफ्ट पार्टी साथ नहीं, तो कभी जेडीयू अकेले।
तो ये सारी चीज़ें जो चल रही थी, आप समझिए कि लेफ्ट पार्टीज, कांग्रेस पार्टी, जेडीयू और दूसरी पार्टियां जो मांझी की पार्टी हम है, ये सभी अगर आ जाते हैं तो निश्चित तौर पे एक कॉम्बिनेशन बनता है, डेडली कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन क्या 2024 तक ये समझा पाएंगे? एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा, हाँ, रूबिका, हाँ। ये देखिए, आपको मैं यहाँ पर जो भीड़ दिख रही है एक अने मार्ग में, ज़्यादातर भीड़ जो है वो लालू यादव के समर्थक दिख रहे हैं, हाथ में लालू यादव की तस्वीर के झंडा लिए हुए घुमा रहे हैं। तो जेडीयू के समर्थक जो हैं वो उनमें थोड़ी सी मायूसी देख रहे हैं, उनके लोग इतना ज़्यादा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, इसमें साथ नहीं आ रहे हैं। नहीं तो अब तक नीतीश कुमार के पक्ष में बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ जाते थे और उन्हीं का सिर्फ चेहरा दिखता था। लेकिन ये ऐसा मौका है जहाँ पर कि लालू यादव, तेजस्वी यादव के समर्थक या उनकी पार्टी के नेता ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत दिनों से कुछ कह रहे हैं, सत्ता से बाहर है। और अभी तो बिहार की जनता ने जो वोट किया था, वह वोट उस लालू राज को सत्ता से बाहर रखने के लिए किया था। लेकिन आज फिर वही लालू राज सत्ता में वापस आया है, तो निश्चित रूप से बिहार की जनता को इससे कष्ट पहुंचा है, चोट पहुंचा है। और यह जो लड़ाई है, यह नैतिकता की लड़ाई हम राज्य की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी मिलकर लड़ेगी। इस वक्त बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन सरकार का जो स्वास्थ्य बिगड़ा, इस गठबंधन का जो स्वास्थ्य बिगड़ा, उस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जनता को धोखा दिया है, साफ तौर पर यह कहा जा रहा है। और ये तस्वीर देखिए आप, किस तरफ इशारा करती है तस्वीर। पीछे नीतीश कुमार, आगे लालू प्रसाद यादव के दो बेटे। इसके माने क्या है? प्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश, सबसे बड़ी पार्टी तो आरजेडी है, लेकिन गठबंधन के नेता के तौर पर नीतीश कुमार को चुन लिया गया है। ऐसी क्या बात हुई? ऐसी कौन सी मुलाकात हुई? किस बात पर साथ आ गए? और मैं अब रोकना चाहूंगी एक सेकंड, प्रकाश एक सेकंड रोकना चाहूंगी। चिराग पासवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। चिराग साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आपने देखा, सरकार भले ही गिरी, लेकिन कुर्सी नीतीश कुमार के पास है। रूबिका जी, ये कोई आश्चर्य की बात तो है ही नहीं, ये तो हमेशा से होता रहा है। सरकार कोई भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही रहेंगे। ये डील वो पहले ही क्रैक करते हैं, वो तब तक उसकी अनाउंसमेंट करते ही नहीं जब तक ये डील उनकी सेट नहीं हो जाती और उनकी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी सुनिश्चित नहीं हो जाती। महागठबंधन में जाएंगे तब भी यही मुख्यमंत्री बनेंगे, एनडीए में रहेंगे तब भी यही मुख्यमंत्री बनेंगे, वापस महागठबंधन में जाएंगे तब भी यही मुख्यमंत्री बनेंगे, 1 नंबर की पार्टी होंगे तब भी यही मुख्यमंत्री, 3 नंबर की पार्टी होंगे तब भी यही मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री फिर से बनने जा रहे हैं, इसमें ताज्जुब किसी को होना नहीं चाहिए। आपकी बात से बहुत लोगों को यहाँ पर, और खासकर जो जेडीयू के समर्थक है, अब तो आरजेडी के समर्थकों को भी गुस्सा आने लगेगा। वो ये कह रहे हैं कि जो गठबंधन का साथी का धर्म होता है, बीजेपी वो नहीं निभा पाई है, हमें घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए हम बाहर निकल आए हैं। और आप कह रहे हैं कुर्सी से प्यार है। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक है भाई। अगर वो बाहर निकल आए हैं तो फ्रेश मैंडेट के लिए जाए ना भाई। आज की तारीख में रूबिका जी, जिस तरीके से जनादेश का ये अपमान कर रहे हैं और बैक टू बैक कर रहे हैं, 2015 का जनादेश इनको महागठबंधन के लिए मिला था, सरकार इन्होंने एनडीए के साथ चलाई। 2020 का जनादेश इनको एनडीए के लिए मिला था, महागठबंधन के साथ अब ये जा रहे हैं। भाई फ्रेश मैंडेट के लिए जाइए ना। और एक बार रूबिका जी, मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा और उनके नेताओं से, अगर इतना ही भरोसा है उन्हें अपनी ताकत पे और जन समर्थन पे, एक चुनाव मुख्यमंत्री अकेले लड़के दिखा दें। 20 साल, 2 दशक होने को आ रहा है इनको मुख्यमंत्री बने को मेरे प्रदेश का, 17-18 साल होने को आ रहे हैं। इन 2 दशकों में एक चुनाव तो अकेले लड़का दिखाएं भैया। इतनी आपने विकास की रेखा खींची है, इतना ही आपने काम किया है, एक चुनाव लड़के दिखा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चिराग साहब, आप उनको बार बार हमेशा चैलेंज करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता निभाया है, अपनाया है। 2024 की तैयारी कहीं ये पूरा गठबंधन करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सही बोला आपने रूबिका जी, एग्जैक्टली। ये सारी बातें कि हमको अपमानित किया जा रहा था, चिराग मॉडल का इस्तेमाल किया गया, चिराग ने ये किया, उसने, ये तमाम बातें बहाने हैं। ये एक लंबे समय से, और रूबिका जी मैं आपसे आग्रह करूंगा,
जब बिहार विधानसभा के जब चुनाव हुए थे 2020 में, उसके परिणाम आए थे 10 नवंबर को। 11 नवंबर को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके आर्काइव्स में से अगर आप वो निकालें, उस दिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने एग्जैक्टली यही बात कही थी कि बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी एनडीए गठबंधन छोड़कर महागठबंधन में जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनना है। एनडीए में तो बन नहीं सकते, मोदी जी हैं यहाँ पर, वहां जाकर ये विपक्ष का। आप भी लगातार तेजस्वी यादव से मुलाकात करते रहे हैं, अलग अलग मौकों पर आप लोगों ने भी बातचीत की है, मुलाकात की है। ये ऐसी कौन सी मुलाकात थी, क्या डील क्रैक कर दी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? मुख्यमंत्री क्या, उप मुख्यमंत्री कौन होगा? आपको क्या लगता है किसके पास ये सारी की सारी सत्ता की चाबी जाने वाली है? सबसे बड़ी पार्टी तो आरजेडी है। यू नॉट टॉकिंग टू मी ना रूबिका जी? आप ही से बात कर रही हैं चिराग जी। यू नॉट आस्किंग मी ना? ओह अच्छा, सॉरी, मैंने मिस किया आपको, एक बार रिपीट करेंगे? मैं ये कह रही हूँ कि भाई कई मर्तबा तेजस्वी यादव से आप भी मिले हैं, लेकिन डील जो है वो क्रैक कर गए नीतीश कुमार। ऐसी कौन सी डील क्रैक हुई है, आपको क्या जानकारी है? डील क्रैक करने की उनकी खूबी रही है रूबिका जी। हैविंग सेड दैट, मेरी तेजस्वी से मुलाकातें होती रही हैं, हम लोग की बातचीत भी होती है, आगे भी होती रहेगी। ये व्यक्तिगत संबंध है, उस परिवार से मेरे परिवार के एक पुराने लंबे संबंध रहे हैं, पर वो कभी भी गठबंधन को लेकर, मैंने शुरू से इस बात को ऑन रिकॉर्ड मैंने क्लियर रखा था कि अभी मैं किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं हूँ, ना मैं बनना चाहता हूँ। अभी मैं अपनी पार्टी पर मैं ध्यान दे रहा हूँ। पर हाँ, मुख्यमंत्री जी की बातें, और ये लंबा समय इसीलिए खींचा क्योंकि मुख्यमंत्री पद डिसाइड हो रहा था, तो गृह मंत्रालय डिसाइड हो रहा था, और जैसा मैंने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री जी पूरी डील को 100% क्रैक नहीं करते, वो उसकी अनाउंसमेंट नहीं करते। जैसे ही ये डील क्रैक हो गई, उन्होंने अनाउंस किया, और इसमें बस एक चीज़ हर डील में प्रोमिनेंटली रहती है कि कुछ हो जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही रहेंगे। आप ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार ही रहने वाले हैं, चाहे कोई सा गठबंधन क्यों ना हो, नीतीश कुमार सीएम होंगे, तभी जाकर डील या बात बनेगी। चिराग पासवान हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत शुक्रिया चिराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात अपनी रखने के लिए। अब एबीपी न्यूज के कुछ सवाल हैं, वो सवाल लगातार हम पूछ रहे हैं। पहला सवाल तो यही है कि ऐसी क्या बात हुई है, किस बात को लेकर पहले से तैयारियां हो गई कि आज वो राबड़ी देवी के घर जाते हैं और इस्तीफा सौंपने के बाद और पूरी तरीके से गठबंधन की तरफ से नेता चुन लिया जाता है। सवाल यह कि नई सरकार में गृह मंत्रालय किसको मिलने वाला है, एबीपी न्यूज ये जानना चाहता है। हाँ, थोड़ा इंतजार हो सकता है, लेकिन नई सरकार में कांग्रेस की भूमिका क्या रहने वाली है? 19 विधायकों वाली कांग्रेस की क्या भूमिका यहां पर रहेगी? जितिन राम मांझी ने भी ऐलान कर दिया है। और ये देखिए, एक और तस्वीर आ रही है, राजभवन के सामने की तस्वीरें, काफिला जाता हुआ नजर आ रहा है और वहीं पर हमारे सहयोगी मौजूद है। बिहार में अब लगातार यहां पर खेला होता हुआ दिखाई दे रहा है। मनोज्ञा मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है, जरा उनका रुख करते हैं। मनोज्ञा, ये काफिला किसका है? जी देखिए, ये काफिला नीतीश कुमार और उनके साथ तेजस्वी यादव, और ये एक के बाद एक गाड़ी, अधिकतर जैसा कि बताया जा रहा था प्रशासन नेटवर्क की प्रॉब्लम है, लेकिन मनोज्ञा लोहीवाल वहां पर मौजूद है। मैं चाहती हूं उनको फोन पर ले लिया जाए। तस्वीरें हम लगातार दिखा सकते हैं, लेकिन तेजस्वी राजभवन जा रहे हैं नीतीश कुमार के साथ। एक पूरा का पूरा रैला जो है वो राजभवन की तरफ जाता हुआ गाड़ियों का दिखाई दिया है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अब जब पहुंचेंगे राज्यपाल के पास, तो सीधी सी बात है, वो सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए पहुंचेंगे। यहां सरकार से इस्तीफा दिया और दूसरी तरफ सरकार बनाने का दावा पेश किया। ये होती है पीछे की तैयारी, और ये तैयारी साफ तौर पर नजर आ रही है। मनोज्ञा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आवाज नहीं जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव राजभवन पहुंच चुके हैं, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे बगैर वक्त गवाए। देखिए, यहां पर बहुत कुछ सीखा है। ये खेला न सिर्फ बंगाल से शुरू हुआ, लेकिन ये खेला गोवा में भी हुआ, ये खेला आपने देखा महाराष्ट्र में भी हुआ। मैं पॉलिटिकल खेले की बात कर रही हूं, और इसीलिए यहां पर जैसे ही सरकार से इस्तीफा, अपने पद से इस्तीफा नीतीश कुमार देते हैं, दूसरी तरफ सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया जाता है। राजीव रंजन जी, कोई वक्त ना गवाना, इसके पीछे यही डर है कि कहीं कोई खेला ना हो जाए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है इन प्रश्नों पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये समझना है कि हम दावा अभी करें या 2 घंटे बाद करें। अगर 2/3
से ज्यादा सदस्यों के बहुमत के साथ हम सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं तो एक प्रभावी सरकार बनने की दिशा में अग्रसर है। दूसरी तरफ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आज सत्ता का अश्वमेध यज्ञ जो है उसको कहीं ना कहीं एक मैं कह सकता हूं कि उसके घोड़े को बिहार में रोक लिया गया है। ये 2024 की जो तस्वीर है, हाँ। आज तो ये बड़ी बात मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये बहुत ही कामयाब अलायंस है और इस अलायंस के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में नहीं, पर आज से 5 दिन पहले तक पलटू राम कोई और नहीं, तेजस्वी यादव ही नीतीश कुमार को कहा करते थे सर, ये हम नहीं भूल सकते हैं। आज एक बार फिर से सत्ता की वजह से वापस आ गए हैं और ये राजनीति है, उसका खेल है, इसमें किसी तरह की कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसके पास नंबर उसकी सरकार, ये बिल्कुल क्लियर बात है। लेकिन सर अभी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, दावा पेश करने वाले हैं, राजभवन पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। जेडी और बीजेपी के बीच ये गठबंधन टूटा, 5 साल बाद फिर से ये गठबंधन टूट गया है। नीतीश कुमार राज्यपाल फागू चौहान के पास पहुंचे, अपना इस्तीफा दिया और अब एक बार फिर से तस्वीर आ गई है जहां राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे हैं ताकि सरकार को बनाने का दावा पेश किया जा सके। और ये देखिए आप, एक के बाद एक नीतीश कुमार की 8वीं शपथ होगी। किसी का साथ लिया हो या किसी को उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया हो, शपथ नीतीश कुमार ने ली है। चाहे वो साल 2000 रहा हो, चाहे वो 2005 हो, चाहे वो 2010 हो, चाहे 2015 हो या 2017 या 2020, ये 8वीं मर्तबा शपथ नीतीश कुमार की होने वाली है। और लाइव तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं जहां नीतीश कुमार एक ही गाड़ी में मौजूद थे, तेजस्वी यादव। प्रेम रंजन पटेल बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, जरा उनका रुख करते हैं। 8वीं बार शपथ लेंगे नीतीश कुमार। प्रकाश मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश, कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन क्या आप देख पा रहे हैं एक ही गाड़ी में मौजूद तेजस्वी यादव और उनके साथ नीतीश कुमार? यादव पीछे थे और सामने में ललन सिंह बैठे हुए थे। अब ये तस्वीरें होगा, कौन साथ बैठेगा, कौन पीछे सक्रिय होगा, हालांकि पीछे जितना गांधी और तमाम कांग्रेस के नेता वो भी जी और तमाम कांग्रेस के नेता क्योंकि दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। दरअसल हुआ इसकी दोनों के वोट बैंक पे सेंधमारी हो रही थी। ना एक सेकंड रोक रही हूँ आपको, मैं कह रही हूँ कनेक्शन की कुछ दिक्कत है। निधिश्री भी हमारे साथ मौजूद है। जेडीयू के 45, आरजेडी के 79, कांग्रेस के 19, बाकी तमाम 20, कुल मिलाकर हो जाता है 163 का आंकड़ा। बहुमत के लिए 122 चाहिए। ये एक बड़ा गठबंधन तैयार होता साफ तौर पर नजर आ रहा है। सीधा रुख निधिश्री का करेंगे। निधिश्री, एक ही गाड़ी में चाचा भतीजे सवार थे। जी बिल्कुल रोबिका, देखिए बहुमत का आंकड़ा पहले से ही महागठबंधन अब जो नया बना है उनके पास है और यही वजह है कि ज्यादा वक्त नहीं लगा होगा आंकड़ों की तैयारी करने में। और आज की जो सबसे बड़ी तस्वीर है, पहली तस्वीर आई जब राजभवन से नीतीश कुमार निकले, साथ में ललन सिंह थे और सीधा राबड़ी आवास गए, दोनों एक ही गाड़ी में मौजूद थे। और दूसरी तस्वीर अभी नजर आई जब राजभवन के लिए आए हैं तेजस्वी यादव, पीछे बैठे थे एक ही गाड़ी में और ठीक बगल में चाचा यानी नीतीश कुमार बैठे थे और आगे को ड्राइविंग सीट पर ललन सिंह बैठे थे। ललन सिंह को आज की तारीख में चाणक्य कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मुखर होकर ललन सिंह ने नीतीश कुमार के फेवर में जो बातें कही और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था उन्होंने, तो आज की तारीख में ये तस्वीर सबसे अहम हो जाती है। और जो गाड़ियों का काफिला गया है, जो जाने वाले अंदर नेता है, उनमें एक तो विजय चौधरी है और इसके अलावा कुमार थे, जीता आनंद जी, जो कि आज उन्होंने कुछ ही देर पहले कहा है कि नीतीश कुमार का समर्थन देंगे। मनोकिया लोहीवाल भी हमारे साथ बनी हुई। निधिश्री, आप ये कह रहे हैं चाचा भतीजे और साथ में आगे चाणक्य, वो जो है रथ को आगे की दिशा देते हुए नजर आ रहे थे और ये दोनों समर्थक अब घोड़ा गाड़ी पे ही पहुंच गए हैं यहाँ पर। चालू है बिहार ना 10 लाख लोग को रोजगार मिलेगा और चाचा भतीजा जिंदाबाद। गाड़ी को तो पुलिस उठा के वहां ले जा रही।
मोदी तो गरीबों के सहारा के लिए है, एकदम गरीबों की होगी। मनोज्ञा लोहेवाल वहां से लोगों से बातचीत करते हुए, और वहां देखिए तादाद में आरजेडी और जेडीयू के समर्थक पहुंच रहे हैं और उनका ये कहना है, लालू यादव की बेटी ने राजलक्ष्मी जो है उन्होंने ट्वीट किया है, चाणक्य मतलब बिहार। ये लालू प्रसाद यादव की बेटी राजलक्ष्मी का ट्वीट है। हम चाणक्य शब्द का जिक्र कर ही रहे थे और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे एक रिएक्शन लेना बनता है क्योंकि कल तक जो वेट एंड वॉच की स्थिति में थे, आज ये कह रहे हैं कि हालात बहुत खराब हैं और जनता के साथ धोखा हुआ है। प्रेम रंजन पटेल साहब जी, ये बिहार की जनता के साथ धोखा है। जब 2020 में हम लोग नीतीश कुमार को नेता बनाकर करके चुनाव लड़ रहे थे, उसमें बिहार की जनता ने विश्वास किया था नरेंद्र मोदी पर और नरेंद्र मोदी जी के बातों पर और जनमत देने का काम किया था। सीटें नीतीश कुमार जी की पार्टी को कम आई थी, वो मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमने वायदा किया है बिहार की जनता के साथ, उसके साथ हम धोखा नहीं होने देंगे, इसलिए आप ही के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हमने नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनाई और वो सरकार बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही थी। कह रहे हैं आप लोगों को गठबंधन धर्म मनाने नहीं आता है, कुमार जी ने जनता के साथ रिश्ता रखने नहीं आता है। अभी आपने सुना होगा राजीव रंजन जी कह रहे थे आपके साथी रुकते नहीं है आपके साथ, आरोप लगा रहे हैं वो आप पर। हम तो लगातार रिश्ता रखे हैं। आप ये बताइए कि नीतीश कुमार जी कब कब गठबंधन को तोड़े हैं और हमारे साथ ही नहीं, जिनके साथ गए उनके साथ भी गठबंधन तोड़े। जब 17 में आरजेडी से अलग हुए थे तो कुछ मुद्दे वो उठाए थे, उन मुद्दों पर निराकरण तो आज तक नहीं हुआ है, फिर आज जो ऐसे वहीं चले गए। हमारे साथ 13 में गठबंधन तोड़े थे, आज भी गठबंधन वही तोड़े हैं, हमने कभी गठबंधन नहीं तोड़ा है। तो यह साबित हो जाता है कि नीतीश कुमार ही दल बदल करने के माहिर व्यक्ति हैं, वही गठबंधन को तोड़ते हैं, जिसके साथ रहते हैं उसके साथ भी धोखा करते हैं और जनता के साथ भी धोखा करते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि आप यहाँ पर धोखे की बात कर रहे हैं, लेकिन गदगद पूरा गठबंधन इस वक्त, या ये कहिए जो महागठबंधन एक बार फिर से बिहार में बन रहा है और उसमें सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को हो रही है तो बिहार में एनडीए टूटने पर कांग्रेस को। जयराम रमेश ने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है, उन्होंने ये कहा बिहार में उनकी गठबंधन सरकार, अब संसद सत्र निर्धारित समय से छोटा करना पड़ा क्योंकि बिहार में उनकी गठबंधन सरकार जा रही है, उत्थान के बाद पतन तय होता है, ये कह रहे हैं जयराम रमेश। मार्च 2020 का ध्यान दिला रहे हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को गिराने के लिए मोदी सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया था। अब संसद सत्र निर्धारित समय से छोटा कर रहे हैं क्योंकि बिहार में उनकी गठबंधन सरकार जा रही है, उत्थान के बाद पतन तय होता है। एक रिएक्शन सर आपका भी। देखिए, जिस तरह की पूरी परिस्थिति है, भाजपा के पखंड का जो है किस तरह पर्दाफाश हो रहा है, ये दिख रहा है। एक बात के लिए तो मैं तारीफ करूंगा नीतीश जी का और साथ में आदरणीय लालू प्रसाद जी का कि भाजपा को बिहार में उन्होंने लोमड़ी बना दिया। वो लोमड़ी जो मुख्यमंत्री की कुर्सी लगातार प्रयास कर रही है, देख रही है, निहार रही है, लेकिन मिल नहीं पा रहा है, वही अब चीख कहीं ना कहीं झीक है जो दिख रही है इनके प्रवक्ताओं में। देखिएगा आज से कल तक कितने लंबे लंबे नैतिकता की बात करेंगे। अरे भैया, मध्य प्रदेश में वो नैतिकता कहाँ चली जाती है आपकी? महाराष्ट्र में कहाँ चली गई वो नैतिकता? गोवा में कहाँ गई? कर्नाटक में कहाँ गई? जब आप खेल करते हैं तो सब ठीक है, आपके साथ जब खेला हो जाता है तो आपको दर्द होता है। बिहार की जनता समझ रही है और ये फर्जी जो चाणक्यगिरी कर रहे थे ना, उनको भी समझ जाना चाहिए कि भाजपा जिस तरह से साजिश, षड्यंत्र और साजिश का पूरा दौर पूरे देश में पैदा कर रही है, अब तो अपने साथियों को, अपने सहयोगियों के साथ भी विश्वासघात करने का आप लोगों ने काम किया। पहले विपक्षियों के साथ एजेंसी लगाते थे, जनता के साथ विश्वासघात करते थे। आपकी बातों का जवाब देंगे, लेकिन निधिश्री जो है वो कुछ समर्थकों से बात कर रही है, उनका रुख कर लेते हैं। निधिश्री जी को देख रहे हैं और तख्त पे बैठाने का काम करेंगे। भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी को हम लोग देखने का काम कर रहे हैं और भविष्य के मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी बाबू होंगे और नीतीश बाबू बैठाएंगे आने वाले समय में पूरा बिहार। हाँ, बात कीजिए निधिश्री, हम सुन रहे हैं किस तरीके से गदगद हो रहे हैं तमाम समर्थक, लेकिन यहाँ तो मामला मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का है।
पूरे तरीके रूबिका, नया नारा यहाँ पर है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे और तेजस्वी होंगे चेहरा सीएम का। ये जो समर्थक यहाँ पहुँच रहे हैं, इनमें सभी पार्टियों का झंडा है। आप देखिए, हम पार्टी है, जेडीयू है और माफ कीजिएगा आरजेडी का झंडा है, यानी सबके समर्थक एक साथ चाचा भतीजा की आवाम है। ये पूरे तरीके से जनता जन संग्राम हो चुका है। सारे लोगों ने ठाना है और अच्छे से पहचाना है कि नीतीश कुमार को हम लोग प्रधानमंत्री के तख्त पे बैठाएंगे और ये लालू जी और तेजस्वी जी मिल करके बैठाएंगे। पूरा भारत हम लोग घूम करके और नीतीश कुमार को हिंदुस्तान के तख्त पे बैठाएंगे और मोदी को चूर चूर कर देंगे। पूरा बिहार आज बीजेपी से आजादी का अमृत महोत्सव मनाएगा 15 अगस्त तक। जो मोदी जी कहे थे कि आजादी का महोत्सव तो हम लोग मनाएंगे ही। सीएम का चेहरा होगा तेजस्वी यादव और पीएम का चेहरा होंगे आपका हमारे प्रधानमंत्री। सीएम का चेहरा होंगे नीतीश कुमार 2024 के इलेक्शन में। जनता ने और ऐसा ही फॉर्मूला जो है वो कल से इस पे चर्चा चल रही थी नीतीश जी। और ये तस्वीरें देखिए आप, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब आगे लल्लन सिंह मौजूद थे और पीछे तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार मौजूद थे। चाचा भतीजा एक बार फिर से साथ आ गए हैं और साथ ऐसे आए हैं कि लोग यानी उनके समर्थक आरजेडी के और जेडीयू के ये और खासकर आरजेडी के ये कह रहे हैं कि आप तेजस्वी को सीएम बना दीजिए और आगे का रास्ता आप तय कीजिए पीएम वाला। आपको वो कुर्सी जो है आप तेजस्वी यादव के लिए खाली कर देनी चाहिए। इशारों में ये बात कहते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसा आप अब से कुछ देर पहले सुन रहे थे, आरजेडी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। इकबाल भाई, यहाँ पर सीधे तौर पर इशारा कर दिया गया है कि हमें बना दीजिए सीएम, यानी आपके तेजस्वी यादव को, ताकि 2024 में पीएम का रास्ता साफ हो जाए। बिल्कुल, निश्चित रूप से जिस तरह से आज की जो घटना है घटी है, काफी गर्व है बिहार के लिए। और बिहार जो है वो धरोहर है, कर्पूरी की धरती है, धरती है, ये कर्पूरी की धरती है और ये जेपी की धरती है। यहाँ से हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू की धरती है। तो ये जो चाणक है हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी और ये माननीय नीतीश कुमार जी और रामविलास जी ने हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, समाज के निचले पायदान की लड़ाई लड़ी है। जिस तरह से भाजपा देश के अंदर में लोगों को गुमराह कर रही है, जिस तरह से लोग बेरोजगारी से तलस्माम है, जिस तरह से अभी जीएसटी पर, खाने पीने की चीज़ पर जीएसटी लगा रही है, आम जनता में काफ़ी आक्रोश है। और ये कहीं ना कहीं एक आहत कर रहे थे नीतीश कुमार जी को और लग रहा था कि उनका घुटन हो रहा था कि हम क्या करें तो क्या करें, क्योंकि समाज के बीच में वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ दिखाया है। आज लोग बिहार की बात, जो बिहार रोल मॉडल की बात करते हैं, ये इतना आप मादा ला कहाँ से आते हैं कि कभी आप इनके साथ होते हैं, फिर आप पलटू राम कहने लगते हैं, फिर आप कहते हैं कि दिल में दर्द उठने लगा था नीतीश कुमार के जनता को त्राहिमाम करते हुए देख। तो 20 महीने में दर्द नहीं हुआ, अचानक 21 महीने में दर्द होता है और उसके बाद उनको आपसे प्यार हो जाता है। देखिए माननीय नीतीश कुमार जी हमेशा हर चीज को गहराई से देख रहे थे। जिस तरह से देश के अंदर में जो हालात है, आप भाजपा ने कहा था कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात, बिहार में बोला था कि हर साल मैं 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। तो इस तरह की चीज को जो तरह भ्रमित करने का काम किया, तो नीतीश कुमार जी ऐसे है, वो सेकुलर छवि के लोग हैं और चाहते हैं कि समाज के निचले पायदान के लोगों के साथ जुड़ करके समाज का काम करने पर वो विश्वास रखते हैं और वो आपको देखने को मिलेगा आगे। प्रेम रंजन पटेल जी, मतलब ये बीच में जो कुछ भी आपके साथ हुआ है वो भुला दिया है। बड़े दिल के मालिक हैं इकबाल अहमद और आरजेडी, भुला दिया आपके साथ नीतीश कुमार रहे हैं, लेकिन वो बढ़िया छवि के इंसान है, सेक्युलर छवि के इंसान है। आ गले लग जा। नहीं 2017 में जब वो वापस आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम जो जंगल राज था बिहार के अंदर में, हम चाहते थे कि जो ऐसे उसकी पुनरावृत्ति ना हो। और जिस प्रकार से उनका व्यवहार था, स्वभाव था आरजेडी का, वो स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। मैं जब साथ हुआ था तो लगा था कि उनमें कोई परिवर्तन, इतने दिन तक रहने के बावजूद, सत्ता से बाहर रहने के बावजूद जो ऐसे उनमें परिवर्तन आ जाएगा। और जब जंगल राज का जो ऐसे पदार्पण फिर से शुरू हो गया तो नीतीश कुमार जी वहां से छोड़ करके आए। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता का भरोसा हमारे ऊपर है, हम जंगल राज बिहार के अंदर में नहीं आने देंगे, बिहार के विकास को बाधित नहीं होने देंगे, इसलिए हम एनडीए के साथ आए हैं। और आज फिर जो है से
वो जब चले गए तो क्यों फिर गए? जंगल राज का प्रेम जी क्यों गए? पदार्पण हो गया। नीतीश कुमार आपका साथ छोड़कर क्यों गए? जनता के साथ धोखा तो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। बताइए ना क्यों गए प्रेम जी? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नीतीश कुमार ने आपका साथ क्यों छोड़ा? अब ये साथ वो तो खुद बताएंगे, हमने तो नहीं छोड़ा है। हमने जितना सम्मान देना हो सम्मान दिए हैं। हमने नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनाया है। नीतीश कुमार को 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, अगर 13 दिनों की सरकार बनती है तो उसमें भी मंत्री बनाते हैं। राजीव रंजन जी, जब सरकार 6 वर्षों तक रहती है उस सरकार में भी लगातार हमने मंत्री बनाने का काम किया है। इज्जत दी है प्रेम साहब कह रहे हैं हमने, उतनी किसी ने इज्जत नहीं दी है, पर आपने हर बार उनके पीठ पर छुरा भोंका है। साथ मिलकर के प्रेम जी जवाब लेने दीजिए। राजीव जी, एक ऐसे व्यक्ति की अब मैं चर्चा करूंगा कि खुद पेड़ पर बैठा हो और पेड़ की जड़ों पर वो प्रहार कर रहा हो कुल्हाड़ी से। जिस सरकार में भारतीय जनता पार्टी के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, मंत्रियों की संख्या जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा है, और वैसी परिस्थिति में अगर लगातार पार्टी के अध्यक्ष की ओर से फेसबुक पोस्ट और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए जाए, आप क्या कहेंगे इसको? मंत्री परिषद के अनेक सदस्य अपने आचरण से और जिस तरह के विवादों को अपने बयानों के जरिए वो जन्म देते थे, कैबिनेट की जो सामूहिक जिम्मेदारी और ये जो एक परिकल्पना है उससे कई बार वो इतर आचरण करते दिखते थे। लगातार ऐसे मुद्दों पर टकराव की स्थिति होती थी जहां कभी नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस जैसा एक अरेंजमेंट था अटल जी के समय में, जब एक दूसरे के असहमति का हम सम्मान करते थे। इस दौर में अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनके विचारों के साथ खड़े नहीं हैं तो फिर आप केवल गठबंधन के खिलाफ नहीं है, आप देश के खिलाफ हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है इस तरह के अहंकार और इस तरह के दम और ऐसे अधिनायकवादी तेवर से गठबंधन तो चला पाना मुश्किल है। आपको प्रचंड तो इतने टाइम तक आपने क्यों घुटन बर्दाश्त की? क्या वजह थी? और अचानक आप क्यों साथ छोड़कर चले गए? कई प्रश्नों पर आप लगातार अगर आप देख रही हो तो कहीं ना कहीं आर्थिक नीतियों को लेकर के, जो अग्निवीर योजनाओं को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर के कई ऐसे मसले हैं, मैं उन पर बहुत ज्यादा उस पर आपका समय नहीं लूंगा, जहां हमारी असहमति स्पष्ट तौर पर दिखती थी। आप देख रही हैं अभी ताजा उदाहरण है कि जिस तरह से आप ये जनसंख्या आधारित गणना को लेकर काफी आरंभिक चरण के टकराव के बाद बिहार में उसको विधानमंडल ने पारित किया, तो ये कमोबेश टकराव अनावश्यक बढ़ता जा रहा था और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की छवि को कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी, पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी। और इसके बाद इतना कहने के बाद आप अहम मुद्दे पर आए हैं कि नीतीश कुमार को इस बात का डर सता रहा था कि पार्टी टूट जाएगी, तोड़ने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है और नीतीश कुमार पर पर्सनल अटैक हो रहे हैं। मैं इस पर जवाब चाहूंगी। प्रेम पटेल जी हमारे साथ बने हुए हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन वहां बिहार में, वहां उस बिहार की सरजमी पर राजनीतिक उठापटक लगातार, ये जो पलटने वाली है पॉलिटिक्स, उस पर हमारी नजर बनी हुई है, वो चल भी रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि पॉलिटिक्स पलटी मार फिर से नीतीश कुमार के साथ अब तेजस्वी यादव आ चुके हैं। तेजस्वी यादव के साथ साथ कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां, अब एचएएम की तरफ से भी उनको समर्थन दे दिया गया है और अभी राज्यपाल से मुलाकात हो रही है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से सरकार बनाने के दावे की चिट्ठी सौंपी है और यह खबर मिल रही है कि 165 विधायकों के समर्थन की यह चिट्ठी है, क्योंकि जब राबड़ी देवी के घर पर मुलाकात के लिए पहुंचे थे, बाकायदा बाहर उनके इस्तकबाल के लिए लालू प्रसाद यादव के बेटे और उनकी पत्नी पहुंची और वहां पर उन्हें चिट्ठी एक और समर्थन वाली दी गई और उसके बाद दोनों नेता, ये जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, हमारे साथ सारे खास मेहमान बने हुए हैं, उनसे इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता देना चाहती हूँ कि सवाल सबके जहन में इस चीज को लेकर कौन रहा है कि अब होगा क्या,
क्या चूंकि गठबंधन की तरफ से नेता के तौर पर नीतीश कुमार चुन लिए गए हैं, वो मुख्यमंत्री होंगे, उप मुख्यमंत्री वही तेजस्वी यादव होंगे, तो फिर गृह मंत्रालय किसे सौंपा जाएगा, स्पीकर पद जो है वो किसे सौंपा जाने वाला है? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त जहन में कौन रहे हैं, और इन्हीं सवालों का जवाब आने वाले कुछ दिनों में पता लगने वाले हैं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय मानी जा रही है, और वो बात ये है कि ये खेल बहुत पहले से चल रहा था, क्योंकि यहाँ आप पहले इस्तीफा सौंपते हैं और कुछ ही मिनटों में, इनफैक्ट कुछ ही घंटों में आप जाकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर देते हैं। प्रेम रंजन पटेल साहब, आपने सुना अब से कुछ देर पहले राजीव रंजन जी क्लियरली आप पर यह आरोप लगा रहे थे, यानी बीजेपी पर, कि आप नीतीश कुमार को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। पहले चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक थी और उसके बाद आरसीपी सिंह के कंधे पर बंदूक। ये डर नीतीश कुमार को सता रहा था कि महाराष्ट्र जैसा हाल ना हो जाए, और इसीलिए उन्होंने आपके साथ खेल कर दिया। देखिए, जब अलग होते हैं तो कोई ना कोई बहाना बनाया जाता है, कोई ना कोई आरोप लगाए जाते हैं, और जब भी हुआ है 13 में भी जब अलग हुए तो कोई बहाना था, कोई आरोप थे। जब आरजेडी के साथ अलग हुए थे तो उस समय भी जो ऐसे उन्होंने आरोप लगाए थे। आज जब हमसे अलग हो रहे हैं तो उसी प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उस आरोपों में कोई दम नहीं है। अगर दम था तो 20 से लेकर करके आज तक 21 महीने तक आपने सरकार चलाने का काम किया, और बिहार की जनता के साथ जो आपने धोखा दिया है, बिहार की जनता तो उस पर जो है निश्चित तौर पे गौर कर रही है, और बिहार की जनता तो बदला लेना जानती है। हम बदला ले न ले, लेकिन जनता तो जरूर बदला लेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति को हमने बनाने का काम किया, नीतीश कुमार जी से हमारा 1996 से गठबंधन था। मैंने आपसे पहले भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने की सरकार थी, उसमें भी अगर कोई 7-8 मंत्री थे, उसमें से एक नीतीश कुमार जी थे। उसके बाद 98 से लगातार इतना प्यार मोहब्बत आप दे रहे हैं प्रेम रंजन पटेल साहब, और उसके बावजूद नीतीश कुमार आपके साथ नहीं रहना चाहते, कोई तो वजह होगी ना। मैं वजह बताइए ना। उसको मिटाने का काम हम नहीं करते हैं। 164 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंप दिया है, तो व्यक्ति को क्यों मिटाएंगे? प्रेम रंजन जी, लेकिन ये तो आप कह रहे हैं, जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा है आप ऐसा चाहते थे, आप ऐसा कर रहे थे और इसीलिए वो आपसे अलग हुआ। लेकिन इस बीच आपको आंकड़ा बता देना चाहती हूँ, लेफ्ट के 16, एचएम के 4 और निर्दलीय 1 विधायक समर्थन देंगे, जेडीयू के 45, आरजेडी के 79 और साथ में एचएम भी आ चुकी है 4 विधायक, कांग्रेस के 19 विधायक, कुल मिलाकर 164 विधायक। और इन्हीं 164 विधायकों का समर्थन पत्र नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सौंप दिया है। अब आगे क्या होता है इस पर सबकी नजर है, लेकिन खबर यह आ रही है कि आंकड़ा बहुत बड़ा है, 122 से पार जाता ये आंकड़ा है। नई सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए कुल 164 विधायकों का सपोर्ट लेते हुए पत्र सौंप दिया है राज्यपाल को। जो महागठबंधन है उसका नेता भी चुन लिया गया है नीतीश कुमार को। राज्यपाल को पहले उन्होंने जो पत्र सौंपा था उसमें लगभग 160 के आसपास विधायक थे, लेकिन एचएम के समर्थन के बाद अब 164 हो गए हैं। 21 महीने पुराना गठबंधन तोड़ दिया नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ। 2020 में बीजेपी और जदयू ने, यानी जनता दल यूनाइटेड ने ये गठबंधन बनाया था। इस्तीफा सौंपने के बाद नीतीश ने राजभवन में ये कहा कि पार्टी के जो ये विधायक हैं और पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने यूनैनिमसली इस बात को का जिक्र किया है और इस बात को माना है कि अब हमें एनडीए से बाहर निकल जाना चाहिए, और इसीलिए हमने इन सब की बात को मानते हुए ये फैसला ले लिया है कि हम सरकार में मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे, सरकार गिराएंगे। और अब तेज प्रताप यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। तेज प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या बात हुई, क्या मुलाकात हुई? आप वहां पर मौजूद थे जब नीतीश कुमार मिलने के लिए आए थे राबड़ी देवी से? मुख्यमंत्री जी का तो हम ही गुलदस्ता हम ही दिए थे उनको, और थे वहाँ पे जी। और हम लोगों ने हमारे विधायक दल के हमारे विधायक थे वहाँ, हम लोगों ने उनका स्वागत करने का काम किया जी। क्या बातचीत हुई? बातचीत हमारी जो बातचीत है वो बातचीत का पूरा बिहार। तेजस्वी यादव कौन सा पद लेने वाले हैं तेज साहब जी? तेजस्वी यादव ने किस पद पे रजामंदी जाहिर की है? मुख्यमंत्री बनेंगे कि उप मुख्यमंत्री? नहीं नहीं, अभी कोई ऐसा पद वद हम लोगों ने डिसाइड किया है, क्योंकि अभी तो वो राजभवन जाते हैं, फिर
बातचीत करेंगे, फिर क्या अपना मसला बताया जाएगा, आपको किया जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं अभी तक पद को लेकर किसी तरह का कोई डिस्कशन नहीं हुआ है तेज प्रताप जी? नहीं, अभी तो वहाँ गए, आज ही जी गए वहाँ इस्तीफा अपना सौंपा, फिर उसके बाद फिर राजभवन अभी गए, फिर उधर आते हैं तो देखते। तेज प्रताप यादव सरकार में किस भूमिका में रहना पसंद करेंगे? नहीं, अब देखिए कि अभी कोई भूमिका हमने तय नहीं किया, भूमिका में हम रहेंगे नहीं, पर तो फिलहाल जो भी नहीं महागठबंधन में कुछ लोग नेता लोग तय करेंगे उसको किया जाएगा। पर तेज प्रताप यादव तो खुले मन खुले विचार से अपनी बात रखने वाले हैं। आपने कुछ तो सोचा होगा कि आप क्या बनना चाहेंगे सरकार में या पार्टी में, क्या भूमिका आपकी होनी चाहिए, ये इसके बारे में आपने सोचा होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि ना सोचा हो। सुनिए मेरी बात, आदमी बने या ना, सबसे पहले कि बिहार के जितने लाखों करोड़ों जो हमारे बेरोजगार जो नौजवान भाई हैं उनको कम से कम रोजगार मिले, हमारे जो शिक्षक भाई हैं उनको परमानेंट किया जाए। तो ये सब सारी चीजें हैं, और भी बिहार को कुछ के लिए बहुत सारा काम करने के लिए तो मिला भी था पिछले बार गठबंधन, और इस बार गठबंधन में आए तो बहुत सारा मौका हम लोगों को काम करने का। हम लोग आज जनता ने जिस तरीके से चुना है उनको हम लोग अच्छे तरीके से उनको रोजगार भी देने का काम करेंगे और बिहार को तक पहुंचाना। आप सही कह रहे हैं तेज प्रताप यादव जी, बिहार की जनता को आगे ले जाने का काम वहाँ के राजनेता को ही करना चाहिए, वहाँ की पार्टियों को करना चाहिए। लेकिन तेज प्रताप यादव जी, अब चूंकि आप सबसे बड़ी पार्टी है, आपके तमाम समर्थक जो इस वक्त सड़कों पर है वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर 2024 में अगर प्रधानमंत्री पद लेना चाहते हैं तो उनको मुख्यमंत्री बना देना चाहिए तेजस्वी यादव को। आप इस बात से अग्री करते हैं? देखिए, अभी कोई फिलहाल ये सब चीज डिस्कस नहीं हो रहा है कि कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है। बिहार विकास के लिए उन्होंने बिहार को मैं जिस तरीके से आप कहते हैं कि आरएसएस और भाजपाइयों केंद्र के द्वारा तरीके से निर्दोष से निर्देश लोगों को फंसाया जाता है, झूठा मुकदमा किया जा रहा है, पूरा देश की चीज को देख रहा है, जूझ रहा है। किस तरीके से आप देखते हैं कि भाजपा ने को अपमान करने का काम किया और किस तरह से उसका घर तोड़ने का काम। लेकिन जनता ये भी कह रही है कि यही गठबंधन पहले आपके साथ था जो टूटा था, और आप ही लोगों ने नीतीश कुमार को तरह तरह के नाम पुकारे थे। हम लोगों ने काम के लिए समझौता करने का काम किया। जब गठबंधन बनी तो हम लोगों ने काम के लिए ही समझौता किया। इस बार भी बिहार को ऊंचाई पहुंचाने के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए हम लोगों ने किया। अगर आपको मंत्री बनने का ऑफर मिला तो आप जनता की सेवा करेंगे ना, जैसे पिछली सरकार में किया था? हमको मंत्री बनने का ऑफर मिलेगा तो हम जनता को मंत्री बनाएंगे। नहीं, पिछली बार आपने स्वास्थ्य मंत्रालय संभाला था, और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव से जब पूछा गया तो आप सरकार में क्या भूमिका निभाएंगे, अगर आपको मंत्री पद का ऑफर दिया गया तो आप लेंगे या नहीं? फोन काट दिया गया, हम नहीं जानते हैं, लेकिन फिलहाल अभी पद को लेकर कोई चर्चा नहीं है। तेज प्रताप यादव ने कहा, एकदम मंझे हुए नेता की तरह इस वक्त फोनो देते हुए नजर आ रहे थे तेज प्रताप यादव। कुछ नहीं कहा कि क्या बात हुई, क्या मुलाकात हुई, किस पद पर रहेंगे, कौन सा पद जो है उस पर रजामंदी बनी है। लेकिन बीजेपी ने नीतीश का अपमान किया, तेज प्रताप यादव ये कह रहे थे, और इसीलिए अब हम नीतीश कुमार के साथ दोबारा जा रहे हैं। हमने जब याद दिलाया कि आपने तो गठबंधन तोड़ दिया था, तो उन्होंने ये कहा कि हमने तो काम के आधार पर, चूंकि काम नहीं हो रहा था इसलिए गठबंधन तोड़ दिया था, और अब नौजवानों को रोजगार देने के लिए दोबारा इस गठबंधन को हम आगे ले जाने वाले हैं। निधि श्री मेरी सहयोगी बनी हुई है, राबड़ी देवी के घर के बाहर मेरे ख्याल से मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। निधि श्री, मुझे ये बताइए, इस वक्त जो समर्थक हैं वो सबसे ज्यादा तादाद में किस पार्टी के नजर आ रहे हैं? आरजेडी गदगद है, जेडीयू गदगद है? रूबिका इस वक्त मैं राजभवन के बाहर मौजूद हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा समर्थक जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए जेडीयू एक बार फिर से वापसी करेगी, यानी जेडीयू के में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन जो लाइमलाइट है ना, वो लाइमलाइट आज की तारीख में आरजेडी पर है, क्योंकि आरजेडी
कहते हैं कि सत्ता वापसी कर रही है और जो वनवास था आरजेडी का वो खत्म हुआ है। और मैंने पूरी बातचीत सुनी तेज प्रताप यादव से जो आपने की है, जेबीपी न्यूज ने की है। तेज प्रताप यादव, आपको याद होगा पिछली सरकार में, पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक बने थे और विधायक बनने के बाद जब सरकार बनी आरजेडी और जेडीयू की, तो उनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था। और तेज प्रताप एक बार जरा मैं हलचल की तरफ दिखा दूं, ये जो हलचल बढ़ गया है ये दरअसल राजभवन से अब निकलने वाले हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार और तमाम जो नेता जो थोड़ी देर पहले पहुंचे थे राजभवन, वो अब यहाँ पर निकलने वाले हैं। और ये सबके हाथ में मोबाइल फोन आप देख सकती हैं। तेजस्वी यादव को देखने के लिए ये जो समर्थक आपको किसके कंधों पर जीत हुई थी? जब मोदी जी ने बिहार में 5 चरण में सघन प्रचार किया तो जीत हुई। 19 के लोकसभा चुनाव में किसके कंधों पर 14 लोकसभा की सीट जीते थे? अपने कंधों पर क्या? तो जीते गए नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। और आज आपने बिहार के मैंडेट का अपमान किया है। यह कौन सी बात है? क्या हुआ था 15 के चुनाव में? आप चले गए और फिर आपने क्या किया कि हम भ्रष्टाचार के सवालों का जवाब नहीं आ रहा है तो आपने उस पर छोड़ दिया, हमारे साथ चले आए। उस समय आप भ्रष्टाचार पर अपना नैतिक बल दिखाते हुए आ गए। तो आज क्या भ्रष्टाचार की कहानी खत्म हो गई है? तो आप बार बार क्यों इंसल्ट करते हैं बिहार की जनता के मैंडेट को? यह सवाल है। क्या यह सच्चाई नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी 20 के चुनाव में बिहार में सघन प्रचार करते थे? 2 युवराज के बारे में क्या बताया था उन्होंने बिहार में? तो जो मोदी जी ने सघन प्रचार किया तो जीत हुई, एनडीए की सरकार बनी, तो जीते गए नरेंद्र मोदी के नाम पर लोकसभा विधानसभा, और आज आप तोड़ देंगे। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे एक सवाल और पूछना है, अगर उनको बीजेपी परेशान कर रही थी तो 2 साल रुके क्यों हुए थे भाई? 20 में ही नहीं आप सरकार बनाते, नमस्ते कर देते। तो सत्ता का सुख लेंगे, मोदी जी के नाम पर जीत का आनंद लेंगे और आज छोड़कर चले जाएंगे। तो बिहार के जनता के इस मैंडेट का अपमान हो रहा है जिसकी हम निंदा करते हैं। धन्यवाद। रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे। गुस्सा उतारती, निकालती, बरसती बीजेपी इस वक्त दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार पर बरसते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा जीतेंगे मोदी के नाम पर और अब छोड़कर चले जाएंगे। और अगर इतना आपका दम घुट रहा था तो 2 साल तक कैसे निभा लिया आपने? नीतीश कुमार को जनता माफ नहीं करेगी। ये तमाम वो बातें हैं जो इस वक्त रविशंकर प्रसाद मीडिया से कहते हुए नजर आ रहे थे। और ये तस्वीरें आप देखिए, तमाम समर्थक अब सड़कों पर उतर आए हैं। खुशी का माहौल आरजेडी में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। निधि श्री वहीं पर मौजूद है जहां पर ये रैला है, ये मेला है, उनका रुख करते हैं। निधि, रूबिका मैं आपको बता दूं, सिर्फ समर्थक यहाँ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों राजभवन से पैदल अब निकल रहे हैं। ये तस्वीर उस आत्मविश्वास की है जिसकी हम अब से कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे। और ये देखिए, दोनों तरफ समर्थक है बड़ी संख्या में। और बीच में आपको अगर मेरे सहयोगी राजेश तस्वीरें दिखा सके कि किस तरह पैदल चलकर, अब चूंकि पूरा फॉर्मूला जब तय हो गया, सरकार नई किस तरह की होगी ये क्लियर हो गया, पिक्चर बिल्कुल साफ हो गया, उसके बाद अब पब्लिकली दोनों साथ साथ नजर आ रहे हैं। तेजस्वी और नीतीश कुमार जो पैदल अब एक अणे मार्ग की तरफ रुख कर रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं, अब से कुछ ही देर पहले जहां उन्हें जाना था, गाड़ी में गए थे, राजभवन गए थे। और जब राजभवन से निकले हैं, यानी बातचीत और समझौता सब कुछ हो गया है, उसके बाद अब ये तस्वीर। और ये देखिए, तेजस्वी और नीतीश कुमार दोनों अब एक अणे मार्ग जा चुके हैं। तमाम जो समर्थक है उनकी आवाज आप साफ सुन सकती हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है वो तेजस्वी की तस्वीर और नीतीश कुमार की तस्वीर एक कह रहे हैं कि वो यही तस्वीर, यही मजबूती की तस्वीर जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। जी हाँ, मैं ये कह रही हूँ, आप ये कह रही हैं कि वो गए तो गाड़ी में थे और एक अणे मार्ग फिर पहुंचे पैदल। जी बिल्कुल रूबिका, देखिए चूंकि राजभवन और एक अणे मार्ग बिल्कुल आमने सामने है, यानी मुख्यमंत्री आवास और राजभवन की दूरी बिल्कुल सड़क के इस तरफ और दूसरी तरफ है। लेकिन जब
एक अणिमार्ग से निकले हैं नीतीश कुमार, तो जो तस्वीरें हमने देखी एबीपी न्यूज पर कि किस तरह ललन सिंह आगे बैठे थे, नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों पीछे की तरफ बैठे थे। हाँ। और जब राजभवन जाने के बाद राज्यपाल से मुलाकात की, सब कुछ क्लियर, जो मेजोरिटी जिसकी चर्चा होती है मेजोरिटी वहां पर हासिल की, समझौता बिल्कुल हो गया। उसके बाद जब निकले हैं तो दूसरे गेट से निकले, यानी बाई गेट से। ओके निधि जी, लगातार आपसे हम चर्चा करते रहेंगे। तो ये गाड़ी में गए और उसके बाद पैदल एक अणे मार्ग जो है बिहार के मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास है, वहां पर पहुंच गए हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। ये नया चेहरा है बिहार सरकार का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।